ओके, तो पिडिलाइट एक शॉर्ट साइड का ट्रेड इस समय बन रहा है। तो एक शॉर्ट लिव तेजी थी जब कच्चा तेल इनफैक्ट फिसल रहा था, लेकिन अब कच्चे तेल में आया है उबाल, तो यहाँ पर भी वीकनेस बढ़ती हुई। चलिए, ये है वो टेक्निकल ट्रेड्स और एक टैक्टिकल ट्रेड जो कावा साहब लेकर आए हैं। अब मयूरेश को जोड़ लेते हैं और उनसे पूछते हैं उन्होंने दरअसल किस तरह के स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं। बताइए मयूरेश, आज का ट्रेड क्या रहेगा? मॉर्निंग हर्षिता जी, मॉर्निंग अनुज जी, एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमारी ओनिल लेंस पे आई थिंक जो सेक्टर्स है बार-बार आई थिंक वही आ रहे हैं। आई थिंक कैपिटल गुड्स, इंफ्रा, पावर, चुनिंदा फार्मा और चुनिंदा कुछ डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स में से, बट कोई एक्शनेबल आइडियाज नहीं हो रहे क्योंकि की लेवल्स शायद ब्रीच नहीं हो रहे फ्रॉम अ ब्रेकआउट पर्सपेक्टिव। हैविंग सेड दैट, ब्रॉडर मार्केट से जो एक स्टॉक आपके नजर पे वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए वो है सीसीएल प्रोडक्ट्स। ऑब्वियसली एक कंडीशनल बाय रहेगा। 575 ये की लेवल्स जो पिवट लेवल्स है ऑन दी ओनिल लेंस, ये क्रॉस करना बहुत जरूरी है। बट दो तीन इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं। एक, आई थिंक जो इनकी वियतनाम की कैपेसिटी है अच्छी खासी बढ़ा चुके हैं। 30,000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी है, 6,000 की फ्रीज ड्राइड कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। फ्रीज ड्राइड की मार्जिन बहुत बढ़िया रहती है हर्षिता जी, और इसलिए आई थिंक ओवरऑल मार्जिन प्रोफाइल जो पिछले 2-3 तिमाहियों से 20-21% में अटका हुआ था, वो 2-3 रीजन से था। एक, आई थिंक जो इनपुट प्राइसेस थी, जो ग्रीन कॉफी प्राइसेस की हम बात करते हैं, वो काफी एलिवेटेड थी। वो अच्छी खासी करेक्ट हुई है। $2300 प्रति मेट्रिक टन से लगभग $1800-1900 प्रति मेट्रिक टन आई है। वॉर की वजह से सप्लाई इश्यूज थे, जिसकी वजह से फ्रेट और लॉजिस्टिक कॉस्ट अच्छे खासे बढ़े थे, और उसकी वजह से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। बिकॉज क्रूड प्राइसेस नीचे आ चुके हैं, फ्रेट कॉस्ट नीचे आ चुके हैं, कहीं ना कहीं आई थिंक मार्जिन का बढ़ना लाजमी हो जाता है। Second aspect is जो डेट लेंगे फॉर मार्जिन कैपेसिटी या वॉल्यूम कैपेसिटी इंक्रीज फॉर $50 million और डॉलर्स, डेट अच्छी खासी होने वाली है, बट कस्टमर इज प्रॉब्ली टाइड अप फॉर दैट कैपेसिटी कमिंग थ्रू, और वो कमिटमेंट अगले 5 सालों के लिए वो बना के और बरकरार रखने वाले, जिसकी वजह से मुझे लगता है वॉल्यूम ग्रोथ का जो एक अंदेशा ये दे रहे हैं 20 से 25% इन द कमिंग ईयर, एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज आएगी, एंड बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड कैश फ्लोज debt component should start coming down. So the overall debt equity at 0.4-0.5 times should slowly and steadily start receding downwards. Last but not least, इनका जो डोमेस्टिक कॉफी बिजनेस है, जो कॉन्टिनेंटल कॉफी से हम जानते हैं, यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ ही उम्मीद कर रहे हैं, और ये भी बहुत बड़ा मार्जिन का बिजनेस है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक काफी ट्रिगर पॉइंट्स हैं डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग स्पेस पे। सीसीएल प्रोडक्ट्स एक कंडीशनल होगा, बट जरूर अपने ऑप्शंस पे। ओके, तो सीसीएल प्रोडक्ट्स पसंद है। यहाँ पर एक तेजी का ट्रेड इस समय मयूरेश की तरफ से। चलिए, अब आपके लिए रिकैप कर देती हूँ, फिर ऑफ कोर्स सुमित तैयार हो रहे हैं स्टॉक से न्यूज़ लेकर। लेकिन आज का जो पहला ट्रेड आया वो गावा साहब की तरफ से एचडीएफसी बैंक में बाय कॉल था। 1600 का टारगेट, 1565 स्टॉप लॉस, याद रखिएगा टैक्टिकल ट्रेड है ये। उनको लगा आज पुल बैक आएगा इस स्टॉक में। टाइटन पर बुलिश हैं आशीष चतुर्मोता, 2600 और 2650 के टारगेट के लिए तेजी करें। वहीं मानस ने कॉनकॉर पर एक शॉर्ट का ट्रेड दिया, 550 का टारगेट दे रहे हैं, 571 का स्टॉप लॉस रहेगा। फिर आए कुछ और शॉर्ट साइड के ट्रेड्स, इनफैक्ट लाइन से फिर शॉर्ट साइड के ट्रेड्स खुलते हुए दिखाई दिए हैं, जहां पर प्रशांत सावंत ने टाटा मोटर्स पर एक सेल का ट्रेड दिया है। वो टारगेट स्टॉप लॉस भी आ जाएगा स्क्रीन पर, 388 के लिए इन्होंने कहा है कि शॉर्ट करके जाना है। हेवल्स पर 1100 के टारगेट के लिए राजेश सातपुते का एक सेल साइड का ट्रेड आया, और आशीष बहेती ने भी कहा कि पिडिलाइट में दरअसल वीकनेस रहेगी, 2290 तक ये जा सकता है, तो शॉर्ट करें। स्टॉप लॉस आपके लिए 2355 रहेगा, और एक बाय साइड का ट्रेड सीसीएल प्रोडक्ट्स पर। तो ये है फिलहाल आज के सुबह वाले टॉप कॉल्स। टारगेट स्टॉप लॉस आई एम श्योर आपने नोट कर लिया है। जब मार्केट खुलेगा इन स्टॉक्स को भी ट्रैक करेंगे, लेकिन पहले अब लेकर आते हैं आपके लिए वेदांत का शेयर, जहां पर उस डिविडेंड की घोषणा हो चुकी है। सुमित हमारे साथ हैं। सुमित, बताइए, उम्मीद से बेहतर? हाँ, ₹1 और उम्मीद से बेहतर, लेकिन ऑलरेडी बड़ी बात यह कि ये 5वां डिविडेंड, जिसमें 5 डिविडेंड के बाद ₹101.50 वे टोटल आंकड़ा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।